लोकसभा चुनाव में हो गया फिर से एक और बड़ा बदलाव। देश की जनता ने करते हैं बड़ा खुलासा। देश की जनता ने बता दिया कि अब की बार बनेगी केंद्र में किसकी सरकार। जय हिंद साथियों, आप देखे हैं इंडिया पॉलिटिकल विचार। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अब से ही कुछ दिन बाद लोकसभा के चुनाव संपन्न होने हैं। अब की बार बनेगी केंद्र में किसकी सरकार। जब देश की जनता से पूछा गया कि अब की बार केंद्र में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, तो देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। देश की जनता ने बता दिया कि अब की बार बनेगी केंद्र में किसकी सरकार। क्या अब की बार केंद्र से हो सकता है एनडीए का सुपड़ा साहब, क्या बना पाएंगे राहुल गांधी केंद्र में अपनी सरकार। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब की बार केंद्र में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। यदि मोदी जी की सरकार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि राहुल गांधी की सरकार देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ये भी लिखें कि अब की बार केंद्र में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में 80 लोकसभा सीटें। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 50 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में कांग्रेस पार्टी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये दोस्तों हम बात करें कर्नाटक की। दोस्तों, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 8 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 21 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, कर्नाटक राज्य में भाजपा पार्टी की लुटी डूबती नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आ जाता है गुजरात। दोस्तों, गुजरात में 26 लोकसभा सीटें। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 16 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, हम बात करें पश्चिम बंगाल की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 10 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 32 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में भाजपा पार्टी की लुटी डूबती नजर आ रही है। दोस्तों, हम बात करें बिहार की। दोस्तों, बिहार में 40 लोकसभा सीटें। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 6 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 34 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आ जाता है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 14 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 11 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, राजस्थान राज्य में भाजपा पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, हम बात करें उड़ीसा की। दोस्तों, उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 4 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 17 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, उड़ीसा राज्य में भाजपा पार्टी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु की। दोस्तों, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 11 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 28 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। ये दोस्तों हम बात करें केरल की। दोस्तों, केरल में 20 लोकसभा सीटें। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 2 सीट, कांग्रेस खाते में 12 सीट तथा अन्य दलों खाते में 6 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आ जाता है कि तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 4 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 12 सीट तथा अन्य दलों खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आ जाता है असम। दोस्तों, असम में 14 लोकसभा सीटें। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 14 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, असम राज्य में भाजपा पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये दोस्तों हम बात करें झारखंड की। दोस्तों, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 4 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें पंजाब की। दोस्तों, पंजाब में 13 लोकसभा सीटें। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 5 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, पंजाब राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच लगभग की टक्कर देखने को मिलेगी। ये दोस्तों हम बात करें छत्तीसगढ़ की। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 6 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 5 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा पार्टी की लुटी डूबती नजर आ रही है। ये दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश की। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 8 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में 21 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में भाजपा पार्टी की लुटी डूबती नजर आ रही है। ये दोस्तों हम बात करें हरियाणा की। दोस्तों, हरियाणा
में 10 लोकसभा सीटें, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 3 सीट जबकि कांग्रेस खाते में 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों हरियाणा राज्य में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों हम बात करें दिल्ली की। दोस्तों दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 3 सीट जबकि कांग्रेस खाते में 4 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 3 सीट जबकि कांग्रेस खाते में 4 सीट तथा अन्य दल खाते में 18 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दलों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ये दोस्तों हम बात करें हिमाचल प्रदेश की। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 1 सीट जबकि कांग्रेस खाते में 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आ जाता है जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें, जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 3 सीट जबकि कांग्रेस खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच लगभग टक्कर देखने को मिलेगी। ये दोस्तों हम बात करें अरुणाचल प्रदेश राज्य की। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में 2 लोकसभा सीटें, अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 1 सीट जबकि कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। ये दोस्तों हम बात करें गोवा की। दोस्तों गोवा में 2 लोकसभा सीटें, गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 1 सीट जबकि कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। ये दोस्तों हम बात करें मणिपुर की। दोस्तों मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें, मणिपुर की मात्र 2 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में नजर आ रही है। मणिपुर राज्य में भाजपा खाते को लेकर कोई संभावना नहीं है। ये दोस्तों हम बात करें मेघालय की। दोस्तों मेघालय में 2 लोकसभा सीटें, मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 1 सीट जबकि कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। ये दोस्तों हम बात करें त्रिपुरा की। दोस्तों त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें, त्रिपुरा की मात्र 2 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते आती नजर आ रही है। त्रिपुरा राज्य में भाजपा खाता को लेकर कोई संभावना नहीं है। दोस्तों इसके बाद अगर राज्य आ जाता है नागालैंड। दोस्तों नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, नागालैंड की मात्र 1 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में जाती नजर आ रही है। नागालैंड राज्य में भी भाजपा खाता को लेकर कोई संभावना नहीं है। ये दोस्तों हम बात करें उत्तराखंड की। दोस्तों उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 3 सीट जबकि कांग्रेस खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें सिक्किम की। दोस्तों सिक्किम में मात्र 1 लोकसभा सीट है, सिक्किम की मात्र 1 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में जाती नजर आ रही है। सिक्किम राज्य में भाजपा खुद खाते को लेकर कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र की। दोस्तों महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 33 सीट जबकि कांग्रेस खाते में 15 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में 6 लोकसभा सीटें, केंद्र शासित प्रदेशों की 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 3 सीट जबकि कांग्रेस खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश राज्य में भाजपा कांग्रेस के बीच लगभग की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों हम लोकसभा की कुल सीट यानी कि 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 204, कांग्रेस खाते में 306 तथा अन्य दल खाते में 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों आज के सर्वे के अनुसार हम कह सकते हैं कि अब की बार राहुल गांधी अपने केंद्र में अपनी सरकार बना सकते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लिखें कि अब की बार केंद्र में किस सरकार